हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गायत्री अधिकारी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आज आपके सामने बैठे हैं प्रोफेसर प्रशांत पेंढारी जी। और प्रशांत पेंढारी जी सिर्फ प्रोफेसर नहीं हैं, ये बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान देंगे हैं। तो यहाँ आपको हम मिलाते हैं प्रोफेसर प्रशांत पेंढारी से एंड एस्ट्रोलॉजर प्रशांत पेंढारी से। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो का टॉपिक है 1 तारीख को जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ कैसी होती है। तो क्या प्रोफेसर पेंढारी जी, प्रशांत पेंढारी जी, या एस्ट्रोलॉजर बुलाऊं, क्या बुलाऊं मैं आपको? एस्ट्रोलॉजर आप बुला सकती हो क्योंकि ओके मेरा प्रोफेशन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों की हेल्प हो सके इसके लिए। ओके। तो प्रशांत पेंढारी जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ यस। कि 1 तारीख को जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है? 1 तारीख को जन्मे लोगों का स्वभाव कैसे होता है? डॉक्टर गायत्री जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे आपके चैनल के ऊपर आके ये सारी चीज़ें बताने का मौका दिया। सो दैट्स वाई थैंक यू सो मच। दोस्तों, 1 तारीख को जिस किसी भी इंसान का जन्म होता है, उसके जीवन में यदि अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो सन प्लैनेट है, सूर्य ग्रह, उसका बहुत बड़ा असर होता है। और सूर्य ग्रह का असर होने की वजह से जिस किसी इंसान का जन्मदिन 1 तारीख को होता है, उसका जो जीवन है, जैसे अगर हम लोग देखेंगे सन, सन मतलब कौन है? सारे प्लैनेट में किंग है। तो ओके 1 तारीख को जिस किसी इंसान का जन्म होता है, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी एक राजा की तरह होती है। और एक राजा कैसे होता है? एक राजा बहुत ही साहसी, निडर और अच्छा लीडर होता है। उसके अंदर लीडरशिप जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। सो इसी तरह जिस किसी भी इंसान का जन्मदिन महीने के किसी भी 1 तारीख को होता है, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो किंग टाइप की होती है। इसके साथ ही गायत्री जी, अगर आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जंगल का राजा कौन है? शेर है। तो आपने ज़्यादा समय देखा होगा कि जो शेर है वो ऐसे बैठे हुए आपको दिखाई देगा। तो जिस किसी भी इंसान का जन्मदिन 1 तारीख को होता है, ये लोग भी राजा की तरह आराम इनको पसंद होता है। पर ऐसे नहीं कि यदि अगर इनके जीवन में जैसे कि कोई महत्वपूर्ण कार्य है, तो इतनी ज़बरदस्त ये लोग एक्शन लेते हैं और उस कार्य को ये लोग पूरे करते हैं। साथ ही लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होने की वजह से अगर इनके आप बचपन में देखोगे, तो इनके जो दोस्त है, ये दोस्तों को लीड करते हैं। जैसे कि अगर क्रिकेट की मैच है तो वहाँ पर क्रिकेट की टीम में ये कैप्टन रहेंगे। और बड़े बनकर ये लोग सोसाइटी को लीड करते हैं। मतलब ये लोग बहुत अच्छे लीडर होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जीवन में सन का इम्पैक्ट होता है। और सूर्य हमारे जो जीवन है, इसमें कुछ ना कुछ देने का कार्य करता है। जैसे कि वनस्पति को जीवन दान देता है, हमें रोशनी देता है। सो इसी तरह जिस इंसान का जन्मदिन महीने के किसी भी 1 तारीख को होता है, ये लोग भी हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ देने का कार्य करते हैं। एस्ट्रोलॉजर जी, प्रशांत हम्म। पेंढारी जी, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारे ऑडियंस हैं जो हमसे इस चैनल पे जुड़ते हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। हाँ। तो मैं भी एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरे भी क्वेश्चन उन्हीं की तरह होंगे, क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर तो आप हो। तो जो मेरी क्वेश्चंस हैं, मैं अपने ऑडियंस की तरफ से पूछना चाहती हूँ यस। कि मैं जानना चाहती हूँ कि 1 तारीख को जन्मे लोगों का, बर्थ डेट वालों का, आपने बता तो दिया कि वो किंग की लाइफ जीते हैं, बहुत ही शानदार लाइफ होती है उनकी, वो राजा की तरह जीते हैं, बहुत ही आरामदायक लाइफ जीना पसंद करते हैं और वो एज अ लीड करते हैं सोसाइटी को। तो हमारे जो ऑडियंस हैं उनमें 1 तारीख वाले मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे। यस। तो वो शेर होते हैं तो शेरनियाँ भी होंगी। डेफिनेटली। तो अगर 1 तारीख वालों की 1 तारीख वाले से ही शादी हो जाए, तो उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी? क्योंकि शेर और शेरनी हाँ। दोनों ही किसी से कम नहीं होंगे। डेफिनेटली। तो ना कोई कम होना चाहेगा और ना किसी को ज़्यादा होने देगा। हाँ। तो 1 तारीख वाले की अगर 1 तारीख वाली से शादी हो जाए, हाँ। तो उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? कैसी रहेगी? डॉक्टर गायत्री जी, आपने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, जिसका जन्मदिन 1 तारीख को होता है ना, उसके जीवन में जैसे मैंने आपको बताया कि सन का इम्पैक्ट होता है, सूर्य ग्रह का इम्पैक्ट होता है। और सूर्य का इम्पैक्ट होने की वजह से इनके अंदर सन मतलब आग का गोला है। ओके। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो अगर दोनों भी आग रहेगी,
तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके। तो यहाँ पर क्या है, कोई एक ऐसा प्लैनेट चाहिए जो शांत रह सके। तो इसीलिए अगर एक के साथ एक की कंपेटिबिलिटी हम लोग देखेंगे तो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि दोनों दोनों के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। दोनों के अंदर ऐसे कि मैं दूसरे की बात क्यों सुनूं, दोनों भी एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई तो ऐसा इंसान चाहिए जो थोड़ा सा मतलब अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव हो। कोऑपरेटिव हो और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो समझदारी से लेना चाहिए। तो एक के साथ एक की कंपेटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक नंबर वाले के साथ दो नंबर वाले की कंपेटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। दो नंबर किसका है? दो नंबर चंद्रमा का है। सो इसीलिए अगर हम लोग एक के साथ बात करेंगे कंपेटिबिलिटी की, तो वहाँ पर दो नंबर ही चाहिए। मतलब जिस किसी भी इंसान का जन्मदिन, अगर हम कहें 5 नंबर तो 5 नंबर भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि सन के सबसे नज़दीक जो प्लैनेट है वो 5 नंबर है। जो मर्क्यूरी प्लैनेट है वो सन से सबसे नज़दीक है। सो इसीलिए सन के साथ जो बुध मर्क्यूरी प्लैनेट है उसकी काफ़ी अच्छी है। तो ये कंपेटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये बट मैंने इसलिए पूछा हाँ क्योंकि एक नंबर हाँ मेरे हस्बैंड का बर्थ डेट है ओके 1 मार्च और हाँ मैं हूँ 23 मार्च। तो ओके माय नंबर इज 2 + 3 5। फाइव तो इसलिए मैंने पूछा कि मैं पहले मेरा ही पूछ लूँ। ऑडियंस के तो क्वेश्चन जब आएंगे तब आएंगे, तो पहले मैं मेरी क्वेरीज क्लियर ओके कर लूँ कि भाई प्रॉपर सब कुछ जा रहा है या नहीं। तो मैं आपके केस में बता सकता हूँ कि आपके जो हस्बैंड है वो काफ़ी अग्रेसिव हो गए, काफ़ी आपको डोमिनेट करते होंगे, काफ़ी एम्बिशियस होंगे, उनके घर में उनकी चलती होगी। हाँ, पर ये तो है। यहाँ पर क्या है, आपका मर्क्यूरी है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके अंदर समझदारी काफ़ी ज़्यादा है। आप सबको साथ में लेके चलती हो। तो हस्बैंड भले ही उनके अंदर गुस्सा है बट आप उनको अच्छे से समझाती हो, क्योंकि मर्क्यूरी का आपके ऊपर इम्पैक्ट होने की वजह से आपके अंदर इंटेलिजेंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। और जिस इंसान का जन्मदिन किसी भी महीने की 1 तारीख को होता है, इनका ये लोग शॉर्ट टेम्पर्ड है, इनको गुस्सा जल्दी आता है। तो आपका और उनकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो आपका जो सांसारिक जीवन है वो बहुत अच्छा है। सिर्फ आपके जो हस्बैंड है उनको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। यानी आप ये बोलना चाहते हैं कि एक नंबर वाले लीडर्स हैं हाँ। तो उनकी लाइफ में फॉलोअर्स होने बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी जैसे है, ज़रूरी है। हमारे चैनल पे हमें फॉलोअर्स की बहुत ज़रूरत है, उसी तरह हम्म। सेम एक नंबर यानी 1 तारीख को जन्म लिए हुए लोगों के लाइफ में फॉलोअर्स की बहुत ज़रूरत है। तो जो भी उनके फॉलोअर्स बन सकते हैं वो उनकी कंपैटिबिलिटी में डेफिनेटली परफेक्ट बैठते हैं। आपने सही कहा कि एक नंबर वाले जो लोग हैं ना वो लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं। ओके। राजा की तरह जहाँ भी जाएंगे उनको उनकी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि जहाँ भी जाऊँगा मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए। ओके। और उनके अंदर एक चीज़ होती है कि अगर आपने उनके मान सम्मान को धक्का दिया तो फिर आप उनकी नज़र से गिर सकते हो। और जो इंसान एक बार उनकी नज़र से उतर गया है ना, कभी भी उस इंसान के सामने वो कभी भी उसको मतलब ये नहीं करेंगे कि माफ़ नहीं करेंगे। ऐसे इनके लिए मान सम्मान ही सब कुछ होता है। और जो लोग इनको मान सम्मान देते हैं ना, उनके लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल है, इनकी मैरिड लाइफ कैसी होती है? मतलब ठीक है, एक नंबर के साथ तो नहीं जमेगी, जैसे आपने बताया कि एक नंबर वाले की एक नंबर के साथ बिल्कुल नहीं जम सकती, बिकॉज बोथ वांट टू बिकम अ लीडर। तो दोनों में कंपटीशन होता रहेगा, तो नेचुरली जब एक दूसरे के से टफ कंपटीशन होगा तो वहाँ झगड़े होंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की चीज़ें होंगी, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इट्स नहीं बेटर होना कि एक नंबर वाला एक नंबर वाले के साथ थोड़ा या सा उस अपना एज अ पार्टनर उसे ना चूज करें। ना अगर मैं पूछना चाहूँ कि मैरिड लाइफ कैसी होगी, कैसे होते married अगर जैसे एक नॉर्मल कोई भी एक नंबर वाला या एक नंबर वाली कोई लड़का या लड़की, उनकी मैरिड लाइफ कैसी गुजरती है और Okay. किस नंबर के साथ होगी तो बहुत अच्छी गुजरती है, या कोई भी नंबर के साथ हो जाए एक नंबर को छोड़ के, ओके तो वो कैसे बिताते हैं? मतलब हमेशा डोमिनेटिंग ही रहेंगे या एडजस्टिंग भी होते हैं, थोड़े कॉम्प्रोमाइजिंग भी होते हैं, किसी के लिए झुकते भी हैं या बिल्कुल नहीं झुकते? गायत्री जी, जैसे आपने पूछा कि जो 1 तारीख वाले होते हैं इनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो कैसी होती है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो 1 तारीख को जन्मे हुए लोग होते हैं ये लोग बहुत लॉयल रहते हैं। ये अपने पार्टनर्स को मरते दम तक पूरी लाइफ में कभी भी चीट नहीं करेंगे, क्योंकि सन का इम्पैक्ट है। सन मतलब हमारे बॉडी में सोल है, हमारी आत्मा है। सो आत्मा प्योर होती है। तो उसी तरह जो 1 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं ये अपने पार्टनर्स को कभी चीट नहीं करते। जो बाकी नंबर वाले लोग हैं, हम लोग आगे आने वाले हैं कि कौन से नंबर होते हैं जो आपको चीट कर सकते हैं, पर 1 नंबर वाला आपको कभी चीट नहीं करेगा।
और दूसरी बात ये है कि एक तारीख वाले लोग आपको ऐसे दिखाई देते हैं कि ये लोग बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, खुद की चलाते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं है। पर जितने आपको ये लोग कठोर दिखाई देते हैं उतने असल में ये लोग नहीं होते। ये लोग दिल के बहुत कोमल होते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं कि अगर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई ना तो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, पर अकेले में जाके ये लोग रोने वाले भी होते हैं। मतलब ये लोग दिल के बहुत मासूम होते हैं। और इनकी मैरिड लाइफ की बात करेंगे तो हाँ, ये लोग अपने वाइफ को डोमिनेट करते हैं, पर जितना डोमिनेट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अपने वाइफ से प्यार भी करते हैं। सो ये लोग दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं। हाँ, ये चीज़ तो मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि हाँ, मेरी खुद की शादी को 18 साल हो चुके हैं। अभी हाँ। 23 को ही हमारी शादी को 18 साल पूरे हुए हैं। और ठीक है, 18 years मैं completed. 18 इयर्स कंप्लीट हो गए, ओह, यानी हमारा रिश्ता अब बालिक हो चुका है। 18 साल हमने कवर कर लिए अपने लाइफ के। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो ये लोग डोमिनेटिंग होते हैं, हम्म। लेकिन उतने ही केयरिंग भी होते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत। केयरिंग आपका इतना अच्छे लेकिन से वो ख्याल दिखाना रखेंगे नहीं ना, चाहते। नहीं ये एक दिखाएंगे। नंबर वालों की प्रॉब्लम ये है कि हाँ, प्यार बहुत करेंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं कि हम बहुत प्यार करते हैं। नहीं दिखाएंगे। केयर बहुत करेंगे लेकिन वो दिखाएंगे नहीं कि हम बहुत केयर करते हैं। हाँ, ये मतलब चीज़ हम है, ये- लीडर हैं, हम लीडर की तरह ही लीड करेंगे। yes. हम प्यार करते हैं लेकिन हम झुकेंगे नहीं प्यार नहीं में। झुकेंगे। हम दिखाएं, आप झुको, आपसे गलती हो गई है तो आप सॉरी बोलो, हम नहीं। नहीं तो करेंगे। ऑडियंस, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके मन के हर एक जो सवाल आ रहे हैं ना, उस सवाल को पूरा करने के लिए मैं हूँ यहाँ। और मैं ये प्रशांत पिंडारी जी को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी जब तक आप लोगों के मन की सारी भड़ास, सारे क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं ना ले लूँ, तब तक मैं इनको जाने तो नहीं दूंगी। चाहती हूँ कि इनकी लव लाइफ कैसी होती है। जैसे शादी के बाद तो ठीक है, हमने जान हाँ, लिया। हाँ। क्या ऐसा भी होता है कि एक नंबर वालों का पास्ट होता है लेकिन वो अपनी मैरिड लाइफ में उससे शेयर नहीं करना चाहते, या अपने वो पास्ट लव को कभी लाइफ टाइम भूल नहीं पाते। मैरिड लाइफ में वो रहते तो हैं, हाँ, अपनी पूरा बोलते हैं ना, जी जान लगा देते हैं। जैसे आपने कहा कि वो कभी चीट नहीं करते, नहीं cheat लेकिन करेंगे। क्या ऐसा भी होता है कि वो बहुत प्यार करते हैं किसी को, पहले करते होंगे, हाँ। लेकिन वो लाइफ टाइम उसे भूल नहीं सकते? ऐसी भी पर्सनालिटी होती है उनकी? हाँ, देखो एक तारीख वाला अगर एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है रतन टाटा जी, उनका जो जन्मदिन है वो 28 तारीख को हुआ है। अल्टीमेटली अगर हम लोग देखेंगे ना 2 + 8 1 ही आया है। ओके, वहाँ पर हम लोग आने वाले हैं। तो एग्जांपल दिया है, वो भी एक नंबर ही है, ये भी एक नंबर है। तो रतन टाटा जी जब फॉरेन में थे तब उनको एक लड़की से प्यार हुआ था। फिर उस लड़की ने ना किसी और से शादी की, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी भर आप देख रहे हो कि रतन टाटा जी वो सिंगल रहते। मतलब जब एक तारीख वाला इंसान किसी लड़की से प्यार करता है ना तो पूरी शिद्दत से पूरी मतलब वो मतलब उसका ही पूरा हो जाता है, वो किसी और के बारे में सोचता ही नहीं। तो जो एक तारीख वाले है इनका पास्ट होता है मैम, बट होता क्या एग्जैक्टली कि इनको जो पार्टनर से वो कभी ना कभी इनको चीट करता है। सो जिस इंसान से ये सच्चा प्यार करते हैं उस इंसान के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे देखा है कि उसके साथ उसकी शादी नहीं होती। पर हाँ, पर उस इंसान का जो प्यार है उनके दिल में होता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जो इंसान है एक तारीख वाला वो उस इंसान को याद करे। वो अपने ये जो इन्फॉर्मेशन है अपने खास इंसान के अलावा किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं। और शादी के बाद भले ही उनका पहले प्यार हुआ होगा, लेकिन शादी के बाद अपने वाइफ से भी ये उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि इनकी ऐसी इच्छा होती है कि जो वाइफ इनके लाइफ में आती है ना वो आने की वजह से उनका समाज में मान सम्मान बढ़े। सो इसीलिए ये अपने वाइफ को कभी चीट भी नहीं करते। यानी ऐसे। बहुत लॉयल होते हैं। तो जिनके भी हस्बैंड या जिनके भी बॉयफ्रेंड एक नंबर वाले हैं, वो तो एकदम उनकी तो बल्ले बल्ले हैं। हाँ। वो तो एकदम माइंड फ्री रखे अपना कि उनको कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी अपने नहीं। पार्टनर की तरफ से तो नहीं आएगी। कभी नहीं। डिपेंड ऑन देम कि वो चीट ना करें। हाँ, क्योंकि आपने कहा ना कि उन्हें वही चीट करते हैं। वही वही तो एक वाला कभी नहीं, मतलब आपसे झगड़ा करेगा, गुस्सा करेगा, अगर आप बात नहीं करती तो चिल्लाएगा वगैरह, लेकिन आपको चीट नहीं करेगा। इनकी अपने रिलेटिव्स, यानी जो उनके मॉम डैड, Okay. उनके भाई बहन होते हैं, हाँ, एक शादी के बाद ऐसा हो जाता है कि वाइफ नहीं होती है हाँ, हमारे घर में, हाँ, और बाकी पूरे फैमिली मेंबर्स, बॉयज़ के लिए तो सब बचपन से वही फैमिली होती है। हाँ, तो उनका एक्शन रिएक्शन क्या होता है अगर उसकी वाइफ से कभी कोई गलती हो जाए? हाँ, तो वो अपनी फैमिली का सपोर्ट करते हैं या अपने जो भाई बहन माँ बाप इनका, यानी अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करते हैं, अपने सिबलिंग्स का सपोर्ट करते हैं, या Okay. अपनी वाइफ को सपोर्ट देते हैं?
ओके, जो 1 तारीख वाला जैसे मैंने बताया आपको कि सन का इम्पैक्ट है, और जो प्लैनेट्स है ना हमारे, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कि जो हमारे घर के फादर है, तो हम लोग फादर को सन रिप्रेजेंटिव करते हैं क्योंकि फादर ही सब कुछ हैंडल करते हैं घर में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो 1 तारीख वाला है ना वो पूरे घर को संभाल के रखता है, पूरे घर को बांध के रखता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हुई ना, तो वो सिचुएशन का एनालिसिस करता है कि प्रॉब्लम किस वजह से आई है, कौन इसमें गलत है। वो कभी ये नहीं करता कि पार्शलिटी नहीं करेगा। अगर वाइफ की वजह से प्रॉब्लम हुई है तो वाइफ को जाके समझाएगा कि देखो आपकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। अगर मम्मी गलत है तो मम्मी से जाके बात करेगा, लेकिन वो पार्शलिटी कभी नहीं करेगा। तो बहुत बढ़िया, यानी कोई एक नंबर वाले ना चीट करते हैं, ना इनजस्टिस करते हैं, ना ही वो मतलब किसी के साथ कुछ गलत करते हैं। हाँ। तो आप तो एकदम बेफिक्र हो जाओ। तो जिनके भी पार्टनर्स मैंने कहा ना 1 नंबर वाले हैं, उनकी तो मज़े बराबर। हैं। बट डिपेंड वो उन्हें चीट ना करे, क्योंकि वो लोग फिर लाइफ टाइम नहीं भूलते। नहीं, तो ये आप लोगों के लिए भी सजेशन और है, आपको अगर आप माफ भी नहीं करेंगे कभी। आपका पार्टनर अगर 1 नंबर वाला है या आपके हस्बैंड अगर 1 नंबर वाले हैं, तो कभी ट्राई भी मत करना, क्योंकि आप उनके लाइफ से चले भी जाओ तो वो आपको नहीं भूलेंगे और ना ही वो आपको कभी माफ़ करेंगे। मतलब तो आपसे प्यार दोनों बहुत ही करेंगे, चीज़ों के लिए लेकिन आपको माफ रेडी नहीं रखना करेंगे है। कभी। हाँ। प्यार बहुत करेंगे आपसे, मतलब आपने चीट किया ना तो भी प्यार रहेगा उनके मन में, लेकिन प्यार से ज़्यादा नफरत करेंगे। जितनी शिद्दत से प्यार करते हैं ना, उतनी ही शिद्दत से नफरत भी करेंगे। ऐसे आपको लाइफ से निकाल देंगे ना कि लाइफ ही आपकी आप थे बर्बाद या कर नहीं थे आपको फील भी नहीं डजंट होगा। मैटर। अब मैं पूछना चाहूँगी कि 1 नंबर वालों की लाइफ का स्ट्रगल कितना होता है? कैसा होता है? स्ट्रगलिंग होती है उनकी लाइफ या बहुत स्मूथ जाती है? एक वाले की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है। उनके लाइफ में मतलब अप्स एंड डाउन्स हमेशा चलते रहते हैं। उनकी लाइफ कभी भी ऐसे स्मूथ नहीं चलती। लेकिन इनके अंदर इनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, मैच्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें भगवान ने इनको गॉड गिफ्टेड दी है। उसकी वजह से ये लोग बाउंस बैक भी उतना ज़बरदस्त तरीके से करते हैं ना कि प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी क्यों ना आए, ये उसको भी ओवरकम कर जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खास बात होती है। मतलब प्रॉब्लम्स कितनी भी क्यों ना आए, ये जो 1 तारीख वाले लोग हैं, ये कभी भी उस प्रॉब्लम से डरते नहीं है। डट कर मुकाबला करते हैं और आखिर में जीत जाते हैं। ऐसे इनका स्वभाव होता है। अब मैं पूछना चाहूँगी 1 नंबर वालों के लिए सूटेबल कलर कौन-सा है? 1 तारीख वाले के लिए सन का जो येलो कलर है, ये बहुत पावरफुल होता है। इसके पीछे लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ये सन है, ये किंग है, ये हमेशा आगे रहेगा, जहाँ भी जाएगा आगे ही जाएगा। सो यदि अगर 1 तारीख को जन्मे हुए लोग येलो कलर का यूज़ करते हैं, सो इनके जीवन में सफलता इनको बहुत जल्दी मिलती है। मतलब आपको भी पता है कि फुटबॉल में सबसे पावरफुल टीम कौन सी है? ब्राज़ील की टीम। और उनकी जो जर्सी है वो कौन से कलर की है? येलो कलर की। क्रिकेट में हम लोग सबसे पावरफुल टीम मानते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को, और उनकी जो जर्सी है मैम वो कौन से कलर की है? येलो कलर की। और आईपीएल में हम लोग पावरफुल मानते हैं धोनी की टीम को, और उनकी जो जर्सी है वो भी येलो कलर की है। सो अल्टीमेटली येलो कलर किसका है? सन का है। सो जहाँ पर भी ये कलर जाएगा ये नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर पहुँच जाएगा। इसीलिए यदि अगर आपका जन्मदिन महीने के किसी भी 1 तारीख को हुआ है, सो आपको येलो कलर के कपड़े पहनने चाहिए। येलो कलर, गोल्डन कलर, यदि अगर इस कलर का यूज़ करते हैं सो आपकी सफलता फिक्स है। पर हाँ, इनको ब्लैक कलर के कपड़े अवॉइड करने। ओके। अगर ये लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं ना, सो इनके लाइफ में डाउनफॉल चालू हो जाता है। सो इनको अवॉइड करने ब्लैक कलर के कपड़े खास तो करके। 1 नंबर वाले ये याद रखें कि आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना है और येलो कलर जितना पहन सकते हो उतना पहनना है। अब मैं पूछना चाहूँगी कि आपने कलर तो बता दिया, लेकिन Yes. खाली येलो कलर ही तो 365 डेज इंसान नहीं पहनेगा। नहीं पहनेगा। तो ऑप्शनल कलर क्या हो सकता है? ओके, ऑप्शनल कलर इनके लिए येलो के बाद सेकंड नंबर के ऊपर आता है जो सन के शेड के कलर है, जैसे कि ऑरेंज कलर। ओके। ठीक है, अगर ये लोग ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं तो भी इनको फ़ायदा होता है। साथ ही यदि अगर वाइट कलर हम लोग देखेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो वाइट कलर भी इनके लिए काफ़ी सूटेबल जाता है। ओके। हाँ। तो वाइट, येलो एंड ऑरेंज, यस, ये 3 कलर में उन्हें आपको मैं 365 डेज निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, व्हाई नॉट। दे मस्ट अवॉइड रेड कलर, ओके। क्योंकि रेड कलर मतलब मंगल का है, ऑलरेडी गुस्सा है उनके ऊपर, तो और गुस्सा इनका बढ़ जाता है। तो इसीलिए ओके, इनको रेड रेड कलर। एंड ब्लैक, ओके, दिस 2 कलर दे हैव टू अवॉइड। ओके, दीज 2 कलर्स हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए जिनका जन्मदिन 1 तारीख को हुआ है, वो है रेड एंड ब्लैक। ब्लैक 1, 10, 19, 28 ये डेट इनके लिए काफ़ी लकी होती है। अगर कुछ भी इनका
लाइफ का कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करना है, यदि अगर ये 1, 10, 19, 28 को करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो काम में उनको सफलता मिल जाती है। सो उस दिन ये लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ऑडियंस आपके इस सवाल का भी जवाब मिल गया है कि उनके लिए डे कौन सा सुटेबल होता है, तो संडे एंड मंडे, क्योंकि सन का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं तो डेट वाइज उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जो उनके खुद के नंबर्स होते हैं 1 से कनेक्टेड 1, 10, 19, एंड 28। 28 ऐसा होता है। इनको किस करियर में जाना चाहिए, किस फील्ड को ओके। चूज़ करना चाहिए जो इनके लिए बहुत सुटेबल हो, जो इनको ओके। बहुत आगे ले जाए? देखो, जैसे मैंने कहा कि 1 तारीख को जो जन्मे हुए लोग हैं ये राजा है। सबसे पहली बात तो ये किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। तो सबसे पहले मेरे आपको एडवाइस यही है कि आपको खुद का बिजनेस करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। यदि अगर 1 तारीख को जन्मे हुए लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में इनको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, जितना ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। क्योंकि राजा किसी के अंडर में काम नहीं करता और इनको तो पसंद ही नहीं किसी के अंडर में काम करना। सो Correct. आप देख सकते हो कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका जन्मदिन 1 तारीख को ही हुआ है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि रतन टाटा जी, डेट ऑफ बर्थ 28, अल्टीमेटली 2 + 8 1 ही आया। धीरू भाई अंबानी, डेट ऑफ बर्थ 28, 2 + 8 अल्टीमेटली 1 आया। अनिल अंबानी जी, आज के सबसे बड़े बिजनेसमैन, उनका जन्मदिन है 19, 1 + 9 अल्टीमेटली 1 ही आया। ओके, सो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि यदि अगर आप खुद का बिजनेस करते हो ना, सो उस छोटे बिजनेस को भी कुछ समय के बाद आप बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नंबर 1 ऑप्शन क्या है? बिजनेस। बिजनेस। सेकेंड ऑप्शन, जितने भी आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनते हैं ये भी मैक्सिमम 1 तारीख को जन्मे हुए लोग होते हैं। क्योंकि अगर आईपीएस की बात करेंगे तो पूरे जिले का वो कंट्रोल रखता है। तो इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना ये सबके बस की बात नहीं है। तो वहाँ पर बंदा भी ऐसे चाहिए जिसके अंदर दम हो। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर वगैरह होते हैं ये लोग 1 तारीख वाले ही होते हैं। और यदि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हो तो उसके लिए सन का पावरफुल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब, गो फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जॉब। तो पहला नंबर आपको खुद का बिजनेस करना चाहिए। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब जॉब के। पे, वो भी लीडिंग जॉब पे, आईएएस Yes. ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। हम्म, तो आप जो जहाँ भी आपको लीड करने मिले, आप एज अ लीडर की तरह, आपके अंडर टीम हो काम करने वाले, आप उस वर्क पे जा सकते जा हैं। सकते हैं, और कोई definitely. ऑप्शन? अभी इसके बाद देखो, सबसे पहले पता है मैं आपको बिजनेस, उसके बाद आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, थर्ड नंबर या के कहीं पे ऊपर। भी जहाँ उनको लीडर बनने की। हाँ, मतलब मैक्सिमम ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे आपको लीड करना मिले, क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसीलिए ये अच्छे लीडर साबित होते हैं। साथ ही अगर ये गोल्ड का बिजनेस करते हैं, क्योंकि गोल्ड के ऊपर सन का इम्पैक्ट होता है, सो यदि अगर गोल्ड का बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी इनको सफलता मिल जाती है। इसके साथ ही ये मीडिया की फील्ड में जा सकते हैं, जैसे कि एक्टिंग, म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग। अगर मीडिया की फील्ड में जाते हैं तो भी कुछ समय के बाद ये बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेना चाहता हूँ, ऐश्वर्या राय जी का, इनका जन्मदिन 1 नवंबर को हुआ है। सो आप देख सकते हो कि 1 तारीख को जन्मदिन होने की वजह से स्टार्टिंग में जब उन्होंने शुरुआत की तब उनको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो टॉप की पोजीशन के ऊपर पहुंच ही गए। तो इसीलिए ये मीडिया की फील्ड में भी जा सकते हैं। साथ ही ऋतिक रोशन जी है, इनका जन्मदिन 10 तारीख को ही हुआ है। सो अल्टीमेटली 1 + 0 1 ही आया। तो आज के लेवल के ऊपर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर है। तो इसीलिए मीडिया का ऑप्शन इनके लिए खुला है। अगर वो पॉलिटिक्स बनना चाहे तो? डेफिनेटली अगर आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो इनके लिए पॉलिटिक्स का ऑप्शन सबसे ज़बरदस्त है, क्योंकि लोगों को लीड करना, लोगों की भलाई करना, समाज सेवा करना इनके अंदर अंदर से होता है। इनका यही होता है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। तो आप अगर हमारे समाज में जितने भी बड़े बड़े लीडर है, पॉलिटिकल लीडर, आप चेक करोगे सो मैक्सिमम आपको 1 तारीख को ही दिखाई देंगे। तो यह ऑप्शन इनके लिए अच्छा है। अब आपने इनका करियर तो बता दिया कि हाँ। ये इस फील्ड में जा सकते हैं। यस। लेकिन अगर मैं इनकी हेल्थ के बारे में अगर आपको पूछना चाहूँ ओके। कि इनकी हेल्थ कैसी रहेगी, मतलब हाँ। इनको बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं, उससे प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए? तो जैसे हर किसी की लाइफ में होता है ना, हर एक नंबर के अकॉर्डिंग उन्हें हेल्थ इश्यूज भी होते होते हैं, हैं। प्लानट के अकॉर्डिंग हेल्थ Definitely. इश्यूज भी। तो इनकी हेल्थ कैसी रहेगी, कितनी अच्छी रहेगी या कितनी खराब हो सकती है, और जो भी होगा उसकी सावधानियां क्या लेनी है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
आपके जीवन में सन का इम्पैक्ट होता है और सन का इम्पैक्ट हमारी बॉडी में हार्ट के ऊपर होता है। ओके, हमारा जो दिल है उसके ऊपर होता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आपको अपने फैमिली के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। अगर इनको सही रास्ता नहीं मिलता तो ये लोग बहुत पैनिक होते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस लेने की वजह से सीधा असर उनके दिल के ऊपर होता है। तो मैक्सिमम जो हार्ट अटैक आने की चांसेस होती है वो 1 तारीख वाले को ही होती है। इसीलिए मैं यहाँ पर सलाह देना चाहता हूँ कि यदि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसका जन्मदिन 1 तारीख को 1, 10, 19, 28 को ही हुआ होगा, तो भी एक का सन का इम्पैक्ट होने की वजह से अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपको उस इंसान के साथ बात करनी है। क्योंकि जो 1 तारीख वाले लोग हैं ये बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, ये अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो दिल में रखने की वजह से दिल के ऊपर उनका बहुत ये होता है, मतलब प्रेशर आता है और उसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि हार्ट अटैक आ सकती है मैम। तो वो उसका ख्याल रखना है। ये नंबर 1 मैं सलाह देना चाहता हूँ। दूसरी सलाह ये है कि सन का इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर, आँखों के ऊपर भी होता है। सो इनको अपने आँखों का ख्याल रखना है। यदि अगर ख्याल नहीं रखते तो इनको चश्मा लग सकता है और उसके बाद भी अगर ध्यान नहीं दिया तो इनकी आँखें बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का इनको ख्याल रखना है। एक और चीज़ कि इनको महीने में या फिर हफ्ता में रेगुलर डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना है, क्योंकि इनको ब्लड प्रेशर का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। ये ओके। तीन मेजर इश्यू तो इनके साथ होते ही हैं। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर और आँखों का, और आइज़ आइज़ को का। अपने बहुत ही, अपने आँखों की बहुत ही अच्छे से आपको केयर करनी है, अपने हार्ट की केयर करनी है, अपने आँखों की केयर करनी है और इवन अपने ब्लड प्रेशर को, नेचुरली एग्रेसिव होते हैं तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही। बढ़ता ही है। तो थोड़ा-सा जो भी 1 नंबर वाले हैं या 1 नंबर वाले के जो पार्टनर्स हैं, वो ध्यान रखें कि उनके प्रेशर को कम रखें, उनके प्रेशर को बढ़ने ना दें, बढ़ने ना दें। या आपकी वजह से अगर उनका प्रेशर बढ़ रहा बढ़ते है तो कम तो कीजिए। अपना प्रेशर थोड़ा कम कर दीजिए ताकि उनका प्रेशर मेंटेन रहे। लेकिन अगर आपने जैसे हेल्थ की बात की ना, कभी-कभी क्या होता है कि इनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, कभी-कभी कम हो जाता है या फिर इनके बॉडी में इनको थोड़ा वीकनेस वगैरह लगता है। तो यदि अगर ये डायरेक्ट सनलाइट के इम्पैक्ट में आते हैं, जैसे कि सुबह के अगर आधा या 1 घंटा निकाल के अगर सन की रोशनी में बैठते हैं, तो इनको काफ़ी फ़ायदा होता है। इनके बॉडी में जो कुछ भी स्किन के प्रॉब्लम है या फिर अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या ना, कुछ नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव, तो वो सारी चीज़ें चली जाती है। इनफैक्ट अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया होगा ना, तो भी अगर आप सन की रोशनी में बैठते हो, सन के डायरेक्ट इम्पैक्ट में, तो उसका असर भी कम होता है। ये इनके लाइफ में देखा गया है मैम। ओके। हाँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि हुँ। मतलब अगर किसी ने ब्लैक मैजिक तक किया, अगर उसका भी असर है, तो भी कम जैसे होता कि है। हम नाउ इन अ एजुकेशनल पीपल वी आर नॉट बिलीविंग, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक चीज़ है लाइफ में, जैसे हमारी दुनिया है औरों की भी दुनिया होगी। आई बिलीव कि हो सकती है। हमने तो सिर्फ अपना अर्थ देखा है, हम जहाँ रहते हैं अर्थ भी हमने पूरा कहाँ देखा। हमने आकाश, धरती, अग्नि, जल, वायु, हम कहते तो हैं, हम कहाँ आकाश तक पहुँच पाते हैं। हम धरती पे हैं, धरती की ही लाइफ देखिए, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं होती होंगी। तो अगर उसका भी असर नहीं होता, किसी की बुरी नज़र का, किसी के टोने टोटके का, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ऐसा कभी कुछ फ़ील होता है, तो मुझे लगता है इसके लिए तो नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है। हर एक नंबर को सूर्य प्रोटेक्ट करता होगा प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कि 1 आप, नंबर वाले को ख़ास करता है। कि अगर वो सूर्य के सामने उनको ऐसा कुछ हाँ। नेगेटिविटी अगर फ़ील हो रही है, तो अगर वो सूर्य के सामने बैठते हैं, सनलाइट में बैठते हैं, स्पेशली मॉर्निंग सनलाइट में बैठते हैं, तो उसका असर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो आपको जब भी 1 नंबर वालों को ये फ़ील होता है कि आपको कुछ नेगेटिव लग रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपका पावर कम हो गया है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप सनलाइट में बैठें और स्पेशली मॉर्निंग सनलाइट आप लें। आधा 1 घंटा निकाल सूरज के की बैठ जाएँगे रोशनी ना में तो सुबह फिर की आप कोमल जो कोंबट ऊन आपण म्हणतो ना, त्याच्या खाली आपण बसून वो आप अगर धूप लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हेल्थ के लिए भी अच्छी है, आपकी आँखों के लिए अच्छी है, आपकी स्किन के लिए और अच्छी अगर है। कोई आपके घर में बच्चे होंगे ना छोटे, तो उनको भी आप लेके बैठ सकते हो उसमें। हाँ, वो तो हमने देखा ही है कि बच्चे होने के बाद हम मॉलिश करने के बाद हम उन्हें धूप दिलाते हैं। दिलाते हैं। सुबह की धूप आने के पहले हम बच्चों की मालिश कर देते हैं ताकि उनको फिर सनलाइट में, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा रह गया है, जो मैं आपको
लास्ट में पूछ रही हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है कि ये सारी प्रॉब्लम जो 1 नंबर वालों को आती है, जैसे आपने कहा कभी उनका कॉन्फिडेंस लो भी हो जाता है, कभी-कभी हो सकता है वो हमेशा लीड करते हैं तो उनके दुश्मन भी बन जाते होंगे लोग बहुत, इनके ज़्यादा। दुश्मन सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो जब ऐसा होता है हाँ, तो जैसे इनको हेल्थ इश्यूज़ बताए आपने, हाँ। तो हेल्थ इश्यूज़ से लेके नेगेटिविटी से लेके इनका कॉन्फिडेंस कम या ज़्यादा होने की वजह से या नेगेटिव लोगों के एंट्री की वजह से, तो इन सारे चीज़ों का समाधान क्या है? आप क्या देखो सबसे प्रिकॉशंस पहले एक बात बताएँगे? है कि जो 1 तारीख वाले होते हैं ना, या तो परफेक्ट हीरो होते हैं या तो परफेक्ट विलन। ओके, मतलब विलन की अगर बात करेंगे ना तो कि ओसामा बिन लादेन, इनका जो जन्मदिन है वो 10 तारीख को हुआ है। ओके, सो अल्टीमेटली 1 + 0 1 ही आया। तो आपने देखा है कि पूरी दुनिया को बर्बाद करने की क्षमता रखता है वो इंसान। तो वो ये एक नंबर की पावर होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे अभी आपने बताया कि क्या-क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो यदि अगर आपके घर में 1 तारीख को जन्मे बच्चे हैं ना, तो उनको आपको सही डायरेक्शन देनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो किस तरह का है। क्योंकि ये कैसे होता है कि ये हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर इनको गलत संगत मिली, गलत डायरेक्शन मिली, तो ये हमारे देश को बर्बाद करने की भी क्षमता रखते हैं। इसीलिए सबसे पहले प्रिकॉशन यही है कि उनके दोस्तों का आपको देखना है कि उनके दोस्त कौन-कौन किस कैटेगरी के दोस्त हैं। दूसरी चीज़, जो 1 तारीख वाले होते हैं ना, ये पैसे बहुत खर्च करते हैं। खुला दिल होता है, अगर दोस्त इनके पास मदद माँगने के लिए आते हैं या फिर कोई भी मदद माँगने के लिए आते हैं, तो ये ना मना नहीं कर पाते। तो सभी लोगों को ये मदद करते हैं और आखिर में इनके पास कुछ भी पैसे नहीं बच नहीं पाते। बच और शो शाइन भी इनको करने की बहुत आदत होती है। तो ओके, इसकी वजह से क्या होता है कि पैसे रुकते नहीं। तो यहाँ पर मैं सलाह देना चाहता हूँ कि इनको कुछ पैसे रिटायरमेंट के बाद के लिए इनको सँभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि राजा क्या चाहता है? राजा चाहता है कि समाज में उनको मान-सम्मान मिले। तो यदि अगर आपके पास आपका साम्राज्य ही नहीं है, तो आपको कोई समाज में मान-सम्मान भी मान-सम्मान नहीं दिलाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए कि थोड़ी बहुत तो सेविंग आपके पास होनी चाहिए। और थर्ड प्रिकॉशन, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 तारीख वाले जो लोग हैं, ये कभी अपने पार्टनर्स को चीट नहीं करते, क्योंकि सन का इम्पैक्ट है। सन मतलब हमारी बॉडी में आत्मा का कारक है, तो ये कभी चीट नहीं करेंगे। बट अगर इनका सन खराब हुआ और इन्होंने शादी के बाद किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किए, तो इनकी ज़िंदगी उसी समय बर्बाद होना शुरुआत हो जाती है। क्योंकि सन का इम्पैक्ट होने की वजह से इनका उस कर्म का फल इनको तुरंत मिलता है। तो इसीलिए मैं इनको सलाह देना चाहता हूँ कि बाकी नंबर्स वाले करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन यदि अगर 1 तारीख को जन्मे हुए इंसान यदि शादी के बाद अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करता है, तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। तो ये सावधानियाँ रखनी है। आपका जो समाज में मान-सम्मान, आपकी सोसाइटी में, आपके फैमिली में आपको जो इज़्ज़त वगैरह मिलती है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए कि ये चीज़ से आपको बच के रहना है। हुँ। थैंक यू सो मच प्रशांत पेंडारी जी। आपके साथ हमारा टाइम स्पेंड करके हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के द्वारा मैंने अपने सारे ऑडियंस के मन के जितने भी क्वेश्चन हैं, जिस भी तरह का ऑडियंस हमारे चैनल में जुड़े हों, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, किसी भी लेवल से हों, मैंने हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में लगता है कि आपके क्वेश्चंस रह गए हैं या मैं आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में नहीं दे पाई हूँ या नहीं निकलवा पाई हूँ इनसे, तो आप डेफ़िनेटली हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में भेजिए। हम 110% आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। अगला वीडियो आपके सवालों के बेस पे ही बनाएंगे और आपके सारे सवाल जो रह गए हैं, उन सवालों का जवाब हम अगले वीडियो में आपको